स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ईयर का सिलेबस, यानी कि ये हमारे पैरामेडिकल में जो हमारे ओटी टेक्नीशियन होते हैं उन लोगों का सिलेबस है, ठीक है। और ये जो जितने भी टॉपिक्स मैं इस वीडियो में भी डिस्कशन करूँगी वो सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर के। तो उसमें पहला टॉपिक हमारा है वेरियस टाइप्स ऑफ सर्जिकल इंसिजन, यानी कि आपको सर्जिकल इंसिजन के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें मेन देखें तो कॉकर हो गया, मिड लाइन जिसे कि लेप्रोटमी या सेलियोटमी इंसिजन के नाम से भी जाना जाता है, और हमारा लेंज और मैकबर्नी इंसिजन। ऐसे ही बहुत सारे इंसिजन हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के व्यू से। तो आपको जो है सारे इंसिजन्स के बारे में पढ़ना है। और सेकेंड टॉपिक हमारा है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट, यानी कि कॉटरी मशीन के बारे में पढ़ना है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ना है और उसका यूज़ क्या है ये पढ़ना है। फिर थर्ड टॉपिक है इंसिजन एंड ड्रेनेज, तो इंसिजन और ड्रेनेज को देखना है। और फोर्थ टॉपिक है मस्टेक्टमी, जिसमें कि ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी जो होता है वो हमें पढ़ना है। उसके बाद है ORIF और CRIF, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लेप्रोटमी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है क्रेनिएक्टमी। उसके बाद हमारा SDH यानी सब ड्यूरल हीमाटोमा और EDH यानी एपिड्यूरल हीमाटोमा। तो इसके बारे में भी हमें स्टडी करनी है अच्छे से, क्योंकि एग्जामिनेशन के व्यू से देखें तो इनमें से कुछ ना कुछ तो आना ही आना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है गॉल स्टोन डिजीज़, ठीक है, जिसमें कि कॉलीलिथियासिस हो सकता है और फिर कोलसिस्टाइटिस हो सकता है। और कॉलीलिथियासिस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अपेंडेक्टमी, ठीक है, अपेंडिसेक्टमी भी कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हर्नियोप्लास्टी एंड हर्नियोटमी, ठीक है। हर्निया का जो रिपेयर करेंगे सर्जिकल रिपेयर तो हर्नियोप्लास्टी हो गया, और हर्निया का रिमूवल करते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ हर्निया इज़ नॉन एज हर्नियोटमी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है LSCS, यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। यानी कि जब डिलीवरी किया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, सिजेरियन के थ्रू, जिसे C सेक्शन भी कहा जाता है, वही हमारा LSCS है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है एपिसियोटमी। एपिसियोटमी क्या है? एपिसियोटमी को हम लोग पेरिनियोटमी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पेरिनियल रीजन में इंसिजन लगता है, तो इसके बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है हिस्टेक्टमी, जिसमें कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, इसके बारे में भी हमें स्टडी करनी है। फिर नेक्स्ट है फिस्टुला इन एनो और फिशर इन एनो, ठीक है। इसके बाद हमारा है हेमोरॉयड, जिसे पाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इसके बाद नेक्स्ट है वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यानी स्टेरिलाइजेशन तो आपके फर्स्ट ईयर में भी इम्पॉर्टेंट है और सेकेंड ईयर में भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है हमारा अच्छा टॉपिक है, तो आप लोग जो स्टेरिलाइजेशन को एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गैस्ट्रिक परफोरेशन, ठीक। उसके बाद हमारा है यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ यूरिनरी स्टोन, यानी कि जब हमारे यूरेटर में या फिर किडनी में स्टोन हो जाते हैं तो यूरेट्रोस्कोपिक के थ्रू उसका रिमूवल किया जाता है, या फिर लिथोट्रिप्सी के थ्रू उसे तोड़ कर फिर उसे आउट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा TURP, यानी ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें कि हमारा आपने सुना होगा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, यानी BPH के केस में क्या किया जाता है, यानी जब हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्लार्जमेंट हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो उसके लिए TURP किया जाता है, यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद कहा जाता है, यानी सफ़ेद मोतियाबिंद कैटरेक्ट होता है, और जो काला मोतियाबिंद होता है उसे ग्लूकोमा कहा जाता है। तो ये दोनों जो सर्जरी है वो आई से रिलेटेड और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है DNS, यानी डायबिटिक नेजल सेप्टम। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थायराइडेक्टमी, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड, यानी ये सर्जरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है। अगर आप इंडोक्राइन OT में अगर पोस्टिंग किए होंगे तो आपको ये सर्जरी कॉमनली देखने को मिलता होगा। उसके बाद है थोरेकॉटमी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ BMWM, यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बॉयल सेपरेटर्स, जैसे कि हम लोग एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, एनेस्थीसिया मशीन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टी पैरामीटर मॉनिटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है CR मशीन, ATLS एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, फिर हमारा BLS है यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। फिर फ्रैक्चर है,
उसके बाद सूचर्स हैं तो नीडल्स भी आपको पढ़ना होगा, तो सूचर्स एंड नीडल्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि सर्जरी के दौरान कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट ही नहीं जानेंगे तो फिर सर्जरी पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट का भी आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो मेनली यही सारे टॉपिक्स हैं सेकेंड ईयर के, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो 37 टॉपिक्स हैं वो आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी कर सके कवर कर लीजिए। और जो भी सर्जरी जब ओटी में देखा करते हैं उसे ऑब्जर्व करिए बढ़िया से, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आता भी है तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसी तरह से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ताकि और सभी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।